2 3 4 इसमें एक पैर बढ़ा देना अपना। बच्चे अपना बचाव अगर करना जानते होंगे तो अपने लड़ सकते हैं, किसी भी हालात से निकल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें गुंडों से ही खतरा होता है, कभी कभी हमें खुद से भी खतरा होता है, कभी कभी हम। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं पंडित सोमालाल द्विवेदी गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पर वॉरियर्स स्पोर्ट एकेडमी द्वारा 5 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन पर विद्यालय की ही लगभग 200 से अधिक छात्राओं ने प्रतिभाग किया और पिछले 5 दिनों से लगातार वह लोग मुसीबत आने पर हम अपनी रक्षा कैसे कर सकें, इन विषयों को समझने के साथ ही मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की जो टेक्निक्स थी, उसके जो कोच थे सौरभ सोनकर, उनके जो सहयोगी स्वर्णिमा और काजल यादव, कृष्णा, उदय, शुभम, इन सभी ने उनको सिखाया। इसके पीछे का और क्या उद्देश्य है, इससे हम बातचीत करेंगे कोच सौरभ सोनकर से। जी, मेरा मकसद ये है कि आज के दौर में जो घटनाएं हो रही हैं, मैं किसी तरह से इनको लिए एक आवाज़ ही उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे समझें कि सेल्फ डिफेंस होता क्या है और अपने लिए लड़ना क्या होता है, क्योंकि कानूनी व्यवस्थाएं मैं मानता हूँ कि बहुत तरह से हमारी सहायता के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार ऐसे वक्त में जब बच्चे अकेले होते हैं या फिर कहीं आ जा रहे हैं, तो ऐसे दौर में जब उनको खुद के लिए लड़ना हो तो हर वक्त ये सुविधाएँ नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। तो उस दौर में उस वक्त में बच्चे अपना बचाव कैसे करेंगे। खासकर मैं तो सेल्फ डिफेंस की ही बात कर रहा हूँ कि बच्चे अपना बचाव अगर करना जानते होंगे तो अपने लड़ सकते हैं, किसी भी हालात से निकल सकते हैं। और हमने बच्चों को ये भी सिखाया है कि सेल्फ डिफेंस के साथ साथ आपको फिट कैसे रहना है। जिस तरह से विद्यालयों में खेल को महत्व दिया गया है शारीरिक शिक्षा के रूप में, तो अगर उसे प्रॉपर वे पे लगाया जाए तो उस चीज़ का बच्चे महत्व समझेंगे और पूरा उसमें अपना योगदान देंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है अचानक से कोई अच्छी चीज़ भी आ जाए तो बच्चे समझ नहीं पाते कि उसका उसका महत्व क्या है, उसे कैसे अपने जीवन में लाना है। ये जो वॉरियर्स स्पोर्ट एकेडमी के द्वारा ये जो आत्मरक्षा शिविर लगाया गया है, इसका यही उद्देश्य है कि भले ही हम एक दिया ही क्यों ना जलाएं, सूरज के सामने एक दिया भले ही छोटा होता है, बट एक छोटी सी रोशनी ही लाते हैं बच्चों के मन में। ये लाते तो हैं कि ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी आपके जीवन में इतना महत्व रखता है। फिर बच्चे खुद से उस चीज़ को महसूस करेंगे और आगे अपना रास्ता खुद से बनाएंगे। और रह गई सेल्फ डिफेंस की बात, तो वो ना केवल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो वृद्ध हो चाहे वो युवा हो, हर व्यक्ति को आना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर वो पावर होनी चाहिए कि वो अपने सामने आने वाली मुसीबतों से लड़ सके, अपना आईक्यू लेवल तेज़ी से चला सके। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें गुंडों से ही खतरा होता है, कभी कभी हमें खुद से भी खतरा होता है, कभी कभी हम खुद भी आत्मानुशासन में नहीं होते हैं। तो ये खेल, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अनुशासन में लाती हैं, आपको एकाग्र बनाती हैं। पढ़ाई में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप किसी चीज़ को मन से कर रहे हो तो वो जो जीवन जीने का सलीका है वो आप हर चीज़ में लागू करोगे। और उसी तरीके से आप न केवल पढ़ाई, न केवल खेल, न केवल शारीरिक शिक्षा, हर चीज़ में आप जिस चीज़ में हाथ लगाओगे वो बेहतर से बेहतर कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि खेल और ये शारीरिक शिक्षा और ये आत्मरक्षा शिविर वगैरह सारी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। अगर वो अपने जीवन में लाएँ तो उनका केवल एक तरफ नहीं, सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए थे सौरभ जी का कहने का मतलब ये था कि आप सेल्फ डिफेंस इसलिए भी सीखिए कि प्रशासन आपके पास तब पहुँचे जब आपको सूचना देंगे, और जब सूचना देने लायक आप बचें ना बचें, इसलिए ज़रूरी है कि आप स्वयं अपनी रक्षा कम से कम कर सके, इस काबिल बनिए। उधर मैडम का कहना था कि सूरज के सामने दिए जलाना, बल्कि हम यूँ भी कह सकते हैं इसको कि अंधेरा कितना भी ज़्यादा क्यों न हो, अगर एक भी रोशनी किरण पड़ेगी तो अंधेरा छटेगा। यानी अगर आप कुछ भी सीखते हैं तो वह कहीं ना कहीं आपके लिए पे उपयोगी होगा। तो किसी भी चीज़ को आप ये मत समझिए, जिस वक्त में जो काम आप कर रहे हैं कोशिश करिए कि उसको आप बेहतर ढंग से करें, पूरे अपने मनोयोग से करें, जिसके उसके परिणाम सकारात्मक मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।